1,63,000 बूथों पर भाजपा का आज बूथ सम्मेलन। वॉलंटियर सभा में डिप्टी सीएम से लेकर मंत्री तक को जिम्मा। सांसद स्मृति ईरानी का मेरठ दौरा। लोकसभा वॉलंटियर महिला सम्मेलन को करेंगी संबोधित। राधा गोविंदगढ़ में करेगी सम्मेलन। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर आज फाइटर प्लेन का एयर शो। 9 में एंटी मिसाइल से लैस हुई हवाई पट्टी। एयर सेफ्टी टीम ने मार्किंग पर पोजीशन जाती। आज मुख्तार को श्रद्धांजलि देंगे अखिलेश यादव। दोपहर 1 बजे पहुंचेंगे गाजीपुर। मौत के 10 दिन बाद सपा प्रमुख का दौरा महत्वपूर्ण। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर आज राजस्थान में मूवमेंट डिसऑर्डर पर पहली बार सबसे बड़ी रिसर्च। दिमागी तौर पर बूढ़े हो रहे युवा। यूपी में इस बार अच्छी बारिश के आसार। पूर्वांचल के जिलों में 14 अप्रैल तक आंधी के साथ प्री मानसून की बरसात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करें उससे पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। मेरे पास तो जब भी आते हैं तब आज ही मैं यहाँ मिला हूँ। अगर ये चुनाव नहीं हो रहा होता तो कल ही फिर देहरादून आ जाते हैं। और अब मैं कहता भाई अभी तो कल ही मिला हूँ, तो बोलते दादी ये 2-3 काम है ना, ये मेरे क्षेत्र के हैं, जरा इसको आगे बढ़ा दीजिए। तो इस प्रकार की इनकी आदत है हर समय का पूरा सदुपयोग करना भाइयों बहनों। तो निश्चित रूप से अजय भट्ट जी के मार्गदर्शन में पूरा संसदीय क्षेत्र आगे बढ़ेगा। राम सिंह कैड़ा जी विधानसभा भीमताल को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और हमारे मंच पर बैठे हुए सभी सहयोगीगण, ये सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर कदमताल करेंगे। और मोदी जी के नेतृत्व में हम जानते हैं कि आज विकसित भारत बन रहा है, आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, दुनिया का सिरमौर भारत बन रहा है। आज दुनिया हमारे ऊपर विश्वास भी कर रही है, हमारा सम्मान भी कर रही है। अभी आपने बताया कि पहले हमारे प्रधानमंत्री विदेशों में जाते थे तो उनको मिलने तक का समय नहीं मिलता था भाइयों बहनों। आज अमेरिका के राष्ट्रपति हो, ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति हो, फ्रांस के राष्ट्रपति हो, जर्मनी के हो, रूस के हो, और बड़े बड़े राष्ट्रपति, कोई तो उनको प्रणाम करते हुए पैर छूते हैं, आपने देखा होगा। कोई उनको बॉस बोलते हैं, कोई उनको सर बोलते हैं। ये केवल प्रधानमंत्री जी का सम्मान नहीं है भाइयों बहनों, ये सम्मान देश के 140 करोड़ लोगों का है, जो विदेश की धरती पर हमारे प्रधानमंत्री जी का सम्मान हो रहा है। पिछले 10 वर्षों में गांव से लेकर शहर तक हर क्षेत्र में चहुमुखी विकास हुआ है। मोदी सरकार की जो जन कल्याण नीति है, इतनी योजनाएं हैं, उनके बारे में अगर मैं बोलूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। आप सब जानते हैं ये योजनाएं आज लोगों के जीवन को बेहतर बना रही हैं, हर किसी गरीब को आगे बढ़ने का अवसर दे रही हैं। माताओं बहनों को जो जरूरत है, जिससे उनका जीवन सुधरने वाला है, उनके बच्चों का भविष्य बनने वाला है, वो काम मोदी जी के नेतृत्व में हो रहे हैं। चाहे जनधन योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, किसान सम्मान निधि हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, या आयुष्मान भारत योजना हो, गरीब कल्याण अन्न योजना ने तो हर एक गरीब के घर का चूल्हा बुझने नहीं दिया, किसी को खाली पेट सोने नहीं दिया, किसी को भूखे सोने नहीं दिया। जल जीवन मिशन, आपको याद होगा कि एक समय था कितनी दूर दूर से फौले में पानी लेकर आते थे। हमको याद होगा एक समय था, आज से अगर 15-20 साल पीछे चले जाएंगे, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना में अगर कोई आवास आता भी था तो वो आवास पूरे ब्लॉक में 1 या 2 परिवारों के लिए आता था भाइयों बहनों। अब हजारों हजार की संख्या में आवास आ रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना की अगर हम बात करें तो हर एक व्यक्ति के लिए, परिवार में 5 लोग हो, 10 लोग हो, हर किसी के लिए 5-5 लाख रुपए की 1 साल में इलाज की गारंटी देने का काम मोदी जी ने किया है भाइयों बहनों। मोदी जी इस तरह से काम कर रहे हैं और देश में बहुत सारे कड़े निर्णय भी वो ले रहे हैं। चाहे सीएए का कानून अभी उन्होंने लागू किया, जो पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में जो हिंदू भाई, सिख भाई, बौद्ध भाई जो वहां परेशानी में जीवन यापन कर रहे थे, उनको भारत में भारत की नागरिकता देकर सम्मान पूर्वक जी।
और इसी बीच आपको गाजीपुर से खबर बता देते हैं, जहां पर गाजीपुर पहुंचे अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी के घर के लिए हुए रवाना। मुख्तार अंसारी के घर पहुंचने वाले हैं अखिलेश यादव। मुख्तार अंसारी की मौत के 10 दिन बाद अखिलेश यादव का गाजीपुर दौरा महत्वपूर्ण। मुख्तार अंसारी के घर पहुंचने वाले अखिलेश यादव। मुख्तार के भतीजे मुख्तार अंसारी के घर पहुंचे अखिलेश यादव। मुख्तार के घर पर सपा नेता मौजूद। मुख्तार अंसारी के घर पहुंचे अखिलेश। मुख्तार के घर पर भाई अफजल अंसारी भी मौजूद। मुख्तार के घर पर भतीजा मन्नू अंसारी भी मौजूद। अखिलेश यादव पहुंचे मुख्तार अंसारी के घर। गाजीपुर पहुंचे अखिलेश यादव। मुख्तार के घर पर सपा नेता मौजूद। मुख्तार के घर पर भाई अफजल अंसारी भी मौजूद। जानकारी यह भी है कि मुख्तार की कब्र पर भी जा सकते हैं अखिलेश यादव। मुख्तार अंसारी के घर पहुंचे अखिलेश। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी अनशन कर रही है। आम आदमी पार्टी के साथ ही विपक्षी इंडिया गठबंधन के लोग भी विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। आप सांसद संदीप पाठक, आदिल अहमद खान, आतिशी का क्या कुछ कहना आपको सुनाते हैं। से मन की शुद्धि होती है, आपको ताकत मिलती है। आज यहाँ उपवास करके ईश्वर से ये अरदास करेंगे कि केजरीवाल जी को आशीर्वाद दे। वो जिस संघर्ष के रास्ते पे चल रहे हैं उसमें बहुत ताकत की जरूरत पड़ेगी। आसान काम नहीं है। चारों तरफ जब नीति कुनीति अन्याय का माहौल हो, ऐसे में आप अकेले लड़ते रहो। ईश्वर की मदद की बहुत जरूरत होती है। आज यही अरदास करेंगे। देखिए, देश में चल रही तानाशाही के खिलाफ आज पूरा मुल्क इकट्ठा है और लोग अरविंद केजरीवाल जी की फर्जी गिरफ्तारी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। पूरे देश के अंदर लगभग 25 राज्यों में और दुनिया के 7 कंट्रियों में आज हिंदुस्तान के लोग उपवास रख रहे हैं। लोगों का यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अनैतिक रूप से, असंवैधानिक तरीके से दिल्ली के 3 बार के प्रचंड बहुमत से चुने हुए लोकप्रिय मुख्यमंत्री और देश के सबसे लोकप्रिय नेता को जेल भेजा है। आज संविधान खतरे में है। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी अरविंद केजरीवाल जी से डरते हैं, अरविंद केजरीवाल जी के कामों से डरते हैं। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया, महिलाओं के लिए काम किया है। देखिए, आज अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के खिलाफ, उसके विरोध में दिल्ली में, देश में और दुनिया भर के लोग आज उपवास पे बैठे हैं। आज अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के खिलाफ हर जगह रोष है। आप दिल्ली के किसी भी हिस्से में जाइए तो लोग रोक रोक के पूछते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी कब बाहर आएंगे, अरविंद केजरीवाल जी कब बाहर आएंगे। दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल जी से प्यार करते हैं। उनके लिए अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं है, अरविंद केजरीवाल उनके बेटे हैं, अरविंद केजरीवाल उनके भाई हैं। अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति हैं जिन्होंने उनको 24 घंटे बिजली दी है, उनके बच्चों को अच्छे स्कूल दिए हैं, उनको फ्री का इलाज दिया है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाई है। तो आज पूरी दिल्ली, पूरी देश में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ एक रोष है और उस रोष को प्रकट करने के लिए आज लोग यहाँ पर आए हैं। अखिलेश यादव के दौरे से पहले समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष गाजीपुर गोपाल यादव ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते आप।
माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज गाजीपुर में आ रहे हैं, मोहम्मदाबाद में। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी गाजीपुर के सांसद माननीय अफजाल अंसारी जी के छोटे भाई स्वर्गीय मुख्तार अंसारी जी पूर्व विधायक के निधन के बाद शोकाकुल परिजनों से मुलाकात करके शोक संवेदना व्यक्त करेंगे, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और क्या कार्यक्रम है सर? कुछ आएंगे, वो शोकाकुल परिवार से मिलेंगे और फिर निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पुनः वापस। रायबरेली से खबर, जहां पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का 1 दिवसीय दौरा कल। सलौन ब्लॉक में भी होंगी केंद्रीय मंत्री के कई कार्यक्रम। लखनऊ से वाया सड़क मार्ग से पहुंचेंगी केंद्रीय मंत्री। गौरीगंज में निजी आवास पर करेंगी रात्रि विश्राम। आपको बता दें कि रायबरेली दौरा है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का रायबरेली दौरा। बुलंदशहर से खबर, जहां पर गैर संप्रदाय के युवक पर खौलता तेल डालने का आरोप, गिरफ्तारी की मांग को लेकर हिंदू संगठनों का हंगामा। थाने पर हिंदू संगठनों ने किया जमकर हंगामा। तनाव के चलते बाजार बंद, पुलिस फोर्स तैनात। 3 आरोपियों के खिलाफ दी गई तहरीर। एसएसपी बोले, मामूली विवाद में 2 पक्ष भिड़े, गर्म तेल गिरने से मामले में 2 लोग झुलसे। एफआईआर दर्ज कर होगी निष्पक्ष कार्रवाई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी। तनाव के चलते बाजार को बंद किया गया है, भारी पुलिस बल तैनात। सुबह गुलावटी में हमें जानकारी में आया कि एक विकास सैनी नाम का लड़का जो कि मंडी में काम करता है, उस पर मंडी के कुछ मुस्लिम युवकों द्वारा गर्म तेल डालकर उसे जान से मारने की तय किया गया, जो अभी मेरठ रेफर कर दिया गया है। अब क्या स्थिति है? बहुत गंभीर स्थिति बनी हुई है और हम सभी लोग थाने पर आकर आरोपियों के विरुद्ध प्रार्थना पत्र देने के लिए आए। सरकार से क्या मांग कर रहे हैं आप? सरकार से मांग करते हैं, ये लोग पूर्व में भी आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं, इन लोगों का परिवार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा है, इनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। लखनऊ से खबर, जहां पर फर्जी बिजली मीटर लगाने में 2 जेई निलंबित। 2 जेई के खिलाफ चल रही विभागीय जांच। काकोरी में कई घरों में फर्जी मीटर लगाया गया था, आरोप में मध्यांचल के 2 जेई निलंबित। लखनऊ के काकोरी इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। 2 जेई के खिलाफ चल रही है विभागीय जांच। काकोरी के कई घरों में फर्जी मीटर लगाया गया, आरोप में मध्यांचल के 2 जेई को निलंबित किया गया है। 2 जेई के खिलाफ चल रही विभागीय जांच। काकोरी में कई घरों में फर्जी मीटर लगाया गया था, आरोप में मध्यांचल में 2 जेई निलंबित। लखनऊ के काकोरी इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। फर्जी बिजली मीटर लगाने में 2 जेई को निलंबित किया गया। 2 जेई के खिलाफ चल रही है विभागीय जांच। मेरठ दौरे पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी राधा गोविंद मंडप में महिला सम्मेलन को करेंगी संबोधित। भाजपा की स्टार प्रचारक है स्मृति ईरानी। मेरठ से प्रत्याशी अरुण गोविल के साथ करेंगी सभा। भाजपा की स्टार प्रचारक हैं स्मृति ईरानी। मेरठ से प्रत्याशी अरुण गोविल के साथ करेंगी सभा। मेरठ दौरे पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। फतेहपुर से खबर, जहां पर यूपी सीएम की 0 टॉलरेंस की नीति हुई फेल। दिन दहाड़ी युवक की लाठी डंडों से पीटकर हत्या। गेहूं के खेत में फसल की कटाई करने गया था किसान की हत्या से इलाके में सनसनी।
गांव के ही रहने वाले 2 लोगों पर हत्या का आरोप। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस फिलहाल जांच पड़ताल में जुटी। गाजीपुर कस्बे की ये घटना बताई जा रही है। किसान की हत्या से इलाके में फैली सनसनी। गांव के ही रहने वाले 2 लोगों पर आरोप। थाना गाजीपुर अंतर्गत गाजीपुर गांव निवासी अमित सिंह हाड़ा जो अपने खेत में चना ढोवा रहे थे जो है, और एक दूसरे व्यक्ति जो पाक बिरादरी के हैं उनके खेत से जा रहे थे। रास्तों को लेकर के दोनों पक्षों में विवाद हुआ, जिसमें 4-5 लोगों द्वारा जो है अमित सिंह हाड़ा के ऊपर किसी धारदार हथियार से प्रहार करके उनकी हत्या कर दी गई। इस संबंध में थाना गाजीपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम कार्रवाई की जा रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। शीघ्र गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। एटा से खबर, जहां पर युवक की गोली मारकर निर्मम हत्या, बिना पुलिस को सूचना दिए किया गया अंतिम संस्कार। पुलिस ने चिता से जले शव को निकलवाया। पुलिस के पहुंचने से पहले हुए फरार। पुलिस ने जले शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस की तरफ से दर्ज कराया गया मुकदमा। थाना नया गांव क्षेत्र का है ये पूरा मामला। पुलिस की तरफ से दर्ज कराया गया मुकदमा। वाइल्ड लाइफ और वनस्पतियों के लिए मशहूर तमिलनाडु का नीलगिरी जिले में चाय का उत्पादन भी बड़े स्तर पर किया जाता है। नीलगिरी लोकसभा क्षेत्र के ज्यादातर आबादी चाय उद्योग पर निर्भर है। इससे जुड़े 2 लाख से ज्यादा लोगों ने कहा है कि उद्योग के सामने गहराते संकट की वजह से उन्होंने राजनेताओं पर विश्वास खो दिया है। रिपोर्ट। वाइल्ड लाइफ और वनस्पतियों के लिए मशहूर तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में चाय का उत्पादन भी बड़े स्तर पर किया जाता है। नीलगिरी लोकसभा क्षेत्र की ज्यादातर आबादी चाय उद्योग पर निर्भर है। इससे जुड़े 2 लाख से ज्यादा लोगों ने कहा कि उद्योग के सामने गहराते संकट की वजह से उन्होंने राजनेताओं पर विश्वास खो दिया है। लगभग 2500 करोड़ रुपए के सालाना कारोबार वाले छोटे चाय उत्पादक लगातार घाटे के कारण चाय उद्योग से किनारा करने लगे हैं। Before 95-96, we had a good we had good rates also for the tea. Now after that, it's coming down little by little. So year 2001, when Vajpayee was there, when he was Prime Minister, he gave us 2 rupees, 3 rupees support price also. That time we had a little bit difficult. So from then it's coming down every year. आंकड़ों के मुताबिक नीलगिरी में 350 चाय कारखानों में से 160 ने स्थायी रूप से परिचालन बंद कर दिया है और बाकी कारखाने भी बंद होने के कगार पर हैं। The small growers, those are having 2 acres, 3 acres, all are going selling it because facing a lot of problems. Labours, whatever comes from the revenue coming from the tea estates, it's all going to the labours only. We are not getting anything. So it means 1,000 rupees we are getting, hardly 50 to 100 rupees the balance will be there for the growers. Otherwise, a bit difficult to manage the teas now. And not only that, in between there was some rules. The Kenyan tea and Sri Lankan tea is coming into India. स्थानीय लोगों का कहना है कि अब ये कारोबार कुछ बड़े कारोबारियों के लायक ही रह गया है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ज्यादा सैलरी की वजह से चाय कारोबारियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। See, more than 50,000 students in a year they pass out and they come from this agriculture background. So if there is a streamline where students are interested in various categories like tea, coffee and vegetations, all like this, they can get into the field as a project, so they can help the farmer to understand the technical parameters where they can help the farmers to improve the crop by giving an agronomical support. नीलगिरी जिले में तकरीबन 65,000 छोटे बड़े चाय उत्पादक हैं। चाय की खेती, चाय की पत्तियों को तोड़ने, परिवहन और प्रोसेसिंग से हजारों लोगों को काम मिलता है। टी फैक्ट्री வேலை செய்யறது ஒரு நாளைக்கு 500 ரூபாய் சம்பளம்
ஏன்னா காட்டில் இலை பறிக்கிறது கத்தில பிடுங்கிறது அந்த மாதிரி தான். காலையில் 8 8:30 ஸ்டார்ட் செய்யும், 4:30 முடியும். 4:30 லீவு ஞாயிற்றுக்கிழமை மட்டும்தான். பின்ன ஏதாவது கவர்மெண்ட் லீவ் இருந்தால் கொஞ்சம் லீவு தான். नीलगिरी में 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रामनवमी पर भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए हनुमानगढ़ी मंदिर प्रशासन ने कई बंदोबस्त किए हैं। भीड़ संभालने के लिए मंदिर परिसर में बैरिकेडिंग की गई है। हालांकि बैरिकेडिंग से यहां के दुकानदारों में नाराजगी है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रामनवमी पर भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए हनुमानगढ़ी मंदिर प्रशासन ने कई बंदोबस्त किए हैं। भीड़ संभालने के लिए मंदिर परिसर में बैरिकेडिंग की गई है। हालांकि बैरिकेडिंग से यहां के दुकानदारों में नाराजगी है। जिगजैग बैरियर की वजह से ना सामान आ पा रहा, ना सामान जा पाएगा। पब्लिक जो बीच में फंस जाएगा, किसी को कुछ दिक्कत हुआ, कुछ घटना हो जाएगा, कोई प्रशासन की जिम्मेदारी लेगा। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं इसको हटाया जाए, ड्राइव बैरियर के माध्यम से मेला कराया जाए। दुकानदारों का कहना है कि बैरिकेडिंग से उनके कारोबार पर बुरा असर पड़ रहा है। और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान क्या कुछ कह रहे, सुनते हैं। तो मतलब अरविंद केजरीवाल को चुनाव के समय अंतर कर दिया, कारण कि डर है इनमें कि यही पार्टी है जो इनके लिए आने वाले दिनों में खतरा बन सकती है, क्योंकि यही पार्टी है जो सच्चाई की और पारदर्शिता की राजनीति करती है। तो इस डर की वजह से ये चीजें कर रहे हैं। और हमने 31 तारीख को सारे विपक्ष को इकट्ठा किया, इंडिया गठबंधन को। उसके बाद इनका डर और बढ़ गया कि जो ये ऊपर से बोल रहे हैं 370 पार 400 पार, ऐसे कुछ पार नहीं होता। अगर ऐसे मतलब काम करेंगे ना तो लोग इलेक्शन में तड़ी पार भी कर देते हैं। आपने आज भी जिक्र किया है कि बीजेपी वॉशिंग पाउडर वॉशिंग मशीन बन चुकी है, ऑपरेशन लोटस जारी है पूरे देश में। तो आपको लग रहा है कि एक एग्रेसिव कैंपेन है 400 पार करने का? नहीं, मतलब इन्होंने किया क्या है अब तक? यहाँ से एमएलए खरीद लो, यहाँ से एमपी खरीद लो, ये सरकार तोड़ दो, वो सरकार तोड़ दो। अगर आपको इतना यकीन है, मैं फिर कहता हूँ, तो आप ईवीएम की बात करते हैं तो आप सबसे ज्यादा तड़पते हो। नहीं, ठीक है। अगर आपको यकीन है तो आप कहो कि जिस मर्जी तरीके से इलेक्शन करवा लो, हमें यकीन है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो कुछ तो है ना। और पूरा विपक्ष जेल में, ईडी आती है, सीबीआई आती है। ईडी को तो एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 10-10 घंटे ईडी पकड़ के घर पे बैठी रहती है, बाद में कहते हैं चलो आपको लेके जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, संजय सिंह जी की जमानत हुई है। सदा के लिए तो रख नहीं सकते, लेकिन पब्लिक का सब देख रही है। तो पहला जो चरण है चुनाव का, वो आने वाला है। लोग मन बना चुके हैं कि इस धक्केशाही के खिलाफ वोट करेंगे। और हम भी यही कह रहे हैं, बाहर निकलिए, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए वोट करें और सेकुलर लोगों को वोट करें। नफरत फैलाने वालों को या धर्म का नाम इस्तेमाल करने वालों को वोट न करें। उन नेताओं पे सर क्या टिप्पणी करेंगे जो जस्ट बिफोर इलेक्शन दूसरी पार्टी में चले गए, उन्होंने अपनी पार्टी चली दूसरी पार्टी चली, जैसे आपकी पार्टी से किसी और पार्टी में या बीजेपी में शामिल हुई, कांग्रेस में शामिल हुई, उन लोगों के लिए क्या कहें? देखिए, पता क्या है, कई लोग स्वार्थी हैं, छोटी लाइन देख के चले जाते हैं, जैसे चीज को डरा लेते हैं, किसके लालच होता है। लेकिन फैसला तो पब्लिक ने करना है कि एक किसी मैं आज इधर हो गया, वो इधर हो गया। जनता इधर उधर थोड़ी होती है। बंदा हो सकता है उसके स्वार्थ हो, लालच हो, कोई ना कोई, लेकिन जनता जनार्दन है। 4 जून को जनता बता देगी। साहब, आप 13-0 का पंजाब में बोल चुके हैं। आपको नंबर देने का हमेशा एक तजुर्बा है कि कितनी सीट्स आएगी। पंजाब में आप बोल चुके हैं 13-0। देश में कितनी जो है बीजेपी की सीट्स आएंगी? आप देखिए, अभी क्योंकि मैं अभी जा रहा हूँ, अभी कल मेरा कुरुक्षेत्र है, फिर मेरा आसाम जाऊंगा, फिर मैं गुजरात जाऊंगा, दिल्ली जाऊंगा। उसके बाद मैं आपको बता सकता हूँ। पर इतना मुझे पता है कि 400 पार या 370 पार ये जुमले हैं और जुमलों पे यकीन नहीं किया जा सकता। तो अगर 400 पार है तो दूसरी पार्टियों के एमएलए एमपी तोड़ क्यों रहे हो? इधर से भी ले लो, इधर से भी ले लो। अगर आपको 400 पे यकीन है या 370 पे यकीन है तो आप दूसरी पार्टी को क्यों तोड़ रहे हो? आप विपक्षी नेताओं को अंदर क्यों कर रहे हो?
इसका मतलब कोई ना कोई डर है। हाँ, इतना मुझे पता है कि मैं यही कहना चाहूंगा देशवासियों को आपके जरिए कि कौम को कबीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए, लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। अब उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।